अरुण जी के पास आती हूँ कि अदानी को हम लोग उस दिन भी जब प्रोग्राम कर रहे थे, जब आप और हिमांशु थे उस दिन, जब अदानी के बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन भी बात हुई कि 11 दिसंबर तक गौतम अदानी को अपना रिप्लाई देना है। मुद्दा असली वो है कि जैसे जैसे अब उनके जवाब देने के दिन पास आ रहे हैं, उसके बाद जो 70 दिन का पीरियड यूएस की इंडाइटमेंट रिपोर्ट में दिया था, वो सारा समय अब पास आता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये समय पास आ रहा है, बीजेपी नए नए तरीके लेकर आ रही है कि किस तरीके से इस पूरे इशू को डिफ्लेक्ट कर दो। अब आप देखिए कल किस तरीके से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, निशिकांत दुबे ने उसको संसद के अंदर उठाया, और अब आज पूरा ध्यान भटकाने के लिए फोकस उन्होंने कहां डाल दिया, अभिषेक मनु सिंघवी पे डाल दिया कि भैया उनके सीट के नीचे नोटों का बंडल मिला है। क्या कहेंगे सर इस पूरे मुद्दे को? क्या अब अदानी वाकई में बच नहीं सकते और ऑपोजिशन को टारगेट करते करते बीजेपी कहां तक जाएगी आगे? जी देखिए नीलू, ये जो है डाइवर्शन वाली बात तो सही है। अब आइए मनु सिंघवी के ऊपर, तो ये पिछले 10 साल से ही इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर इन द कंट्री। कितने 700-800 करोड़ का वो इनकम टैक्स दे लिए, तो उनके जो है 10 मिनट की कमाई है 2 लाख रुपए, अगर 2 लाख मिले तो। और मैं देखिए अभी गोवा में हूं, उनके पॉकेट में तो 500 का नोट रहता है, मेरे पास तो वो 500 भी नहीं रहता है, वो मेरे मोबाइल में होता है। और अगर जो है हमें टिप भी देनी होती है, कोई अगर गाड़ी का वो मदद किया तो उससे मैं उसका नंबर पूछ के मोबाइल से उसको 100 रुपये टिप दे देता हूँ। तो ये जो कहना कि नोट मिल गए, और दूसरी बात, संसद में सीसीटीवी है, तो वो क्या ऑफ कर दिया क्या? जब वो मिला तो पूरा आप जाइए ना और खोजिए कि कहां से वो, किसने उसमें डाला। ये तो एक सिक्योरिटी का मामला है। अगर नोट के बंडल में एक बम होता, जो पिछली बार हुआ था, नहीं डिटेक्ट कर पाए विजिटर्स गैलरी से, ये निकम्मे लोग हैं, इनकी सिक्योरिटी निकम्मी है। और सबसे बड़ी बात, और ये देखिए मैं डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक एक्चुअल एक्सचेंज था बिटवीन धनखड़ साहब, द वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा दिस थिंग, और खड़गे साहब, जहां खड़गे साहब ने ये कहा धनखड़ साहब के बारे में कि वो उनको बताए कि जब वो वकील थे तो कैश में पैसा लेते थे, बाद में इतना कैश आने लगा कि नोट गिनने की मशीन लगा दिए। एक वकील जो वहां पर सीनियर काउंसिल जो वहां बैठा है एज चेयरमैन, उसके बारे में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहता है कि बात बोलेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, आप ही ने हमसे कहा था कि आप नोट गिनने की मशीन रखे हुए हैं, और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो हमको कंटेंट के लिए खींचे, क्योंकि ये बात हमने लाइव देखी थी। तो ये कहां से नोटों की बात आ गई? कितने कैश लिए धनखड़ साहब ने, कितने कितने वकील अकाउंट किए, ये तो बताए ना पहले। ये तो इनकम टैक्स का मामला है। अरे घपला करो तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं। आज तो मतलब कि आप कहीं से कहीं चले जाइए, आपको 500 रुपए भी रखने की जरूरत नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां की कोई आदमी जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है और यूपीआई पेमेंट का उसको वो नहीं है। ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? इनको तो कोई ना कोई ऐसा इंट्रैपमेंट चाहिए। पहले तो सीसीटीवी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी से आपने पूछा कि ये कैसे आए वहां पे? क्या आपने अटेम्प्ट भी किया? निकम्मे लोग हैं और ये जो है गलत सलत बातें करते हैं। अब आइए इनके ट्रायंगल की बात बताएं। तो ये तो जाहिर है, ये थोड़ी सी गलती कर दी जो है इन्होंने, अत्री साहब ने बताने में ट्रायंगल में। वो अडानी तो एकदम सही बताया उन्होंने, वो जो बीजेपी बोले उसके जगह है आप जो है आरएसएस डाल दीजिए। तो इन लोगों का जो ट्रायंगल बना हुआ है, अडानी और आरएसएस और इनका तो, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, तो उसमें आप आइए। आज तक आरएसएस ने अपनी फंडिंग बताई? उनका पैसा कहां से आता है? क्या उन्होंने इंटरनेट पे डाला कि कहां कहां से वो पैसा उठाते हैं? कितने उनके ब्रांचेस हैं? ये होल्डिंग कंपनी है पूरे देश की, इनकी होल्डिंग कंपनी है। इसी के ये सारे विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, वो अखिल भारत परिषद, सब उसके ब्रांचेस हैं। और उसी एक ब्रांच में ये निशिकांत दुबे जो है,
इसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इनका जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये पावर का, कैपिटलिस्ट का और ये पॉलिटिकल पार्टी का और मोदी जी का, पहले इसको तो ये एक्सप्लेन करें, अपने ट्रायंगल को, अपनी फंडिंग बताएं ना। वो तो इनकम टैक्स ले रहा है, और ये जो है जोर जबरदस्ती एक ऐसे वहां पर चीफ जस्टिस को इन्होंने नियुक्त किया कि जो उसकी इंक्वायरी तक नहीं करवा पाया, हिम्मत नहीं हुई। और जो है उस इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने बर्बाद किया कि इनके ऊपर इंक्वायरी ना हो। पिगासस किसने लगाया? सारा पिगासस इन्होंने लगाया। तो ये सिक्योरिटी की जो बात करते हैं, अब आइए सोरस के ऊपर। सोरस एक बहुत बड़ा नाम है जो कि ह्यूमैनिटेरियन को सप्लाई करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इन्होंने चार्ज लगाया कि फेल कराए। उन्होंने देखा कि भाई पाउंड का जो करेंसी है ओवर वैल्यूड है, उसके खिलाफ उन्होंने बेट किया, उसमें उनका पैसा बना। तो क्या कोई कैपिटलिस्ट वर्ल्ड उनके ऊपर कोई केस किया कि जॉर्ज सोरस तुमने जो है गलत तरीके से पैसा कमाया? जैसे कि अडानी के ऊपर हुआ, अमेरिका में हुआ, आपको स्विट्जरलैंड में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जहां जहां गए वहां इनके ऊपर केस हुआ। सोरोस के ऊपर कौन सा मार्केट मैनिपुलेशन का केस है? बजाते मैं बताऊं केस है इनके ऊपर। इनके ये बाबा जो बनते हैं अपने को, ये निशिकांत दुबे, एक मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम है बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज। उसको इन्होंने जबरदस्ती जो है सिख दिखा के, जो आदमी आया मदद करने, उसको उन्होंने पूरा हड़प लिया। एक आदमी जो मेडिकल कॉलेज को हड़प रहा है, वो इल्जाम लगा रहा है। उसके पहले देखिए ये एसआर के लिए काम करते थे, एग्जीक्यूटिव थे। एसआर ने कितना एनपीए करके कितने लाख करोड़ का देश को चूना लगाया है, जरा यही बैठ के बतावे ना कि हम जहां काम करते थे ये स्लीपर सेल नहीं है, ये कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव है। सही कहा हेमंत जी ने, ये स्लीपर, ये सब जानते हैं कि इनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या इनकी औकात है, और कितने करोड़ों के ये मालिक। एक मेडिकल कॉलेज का मालिक होना, आप सोचिए कि कितने पैसे ओवर द टेबल और अंडर द टेबल आते हैं। वो आदमी गया इनसे मदद मांगने के लिए कि हम कर्जा चुका देंगे, और उस दोस्त को जो है इसने जो है छुड़ा घोपा और उसका मेडिकल कॉलेज हथिया लिया। और ये 2024 की एफआईआर है। इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज तक महुआ मोइत्रा को इन्होंने डिग्री नहीं दिखाई। जब महुआ मोइत्रा ने अडानी के ऊपर अटैक किया, तब इसने ये गलत सलत जो है निकाल के, जो बिल्डर था उसका एक वो निकाल के इसकी सदस्यता इन्होंने ये कर ली। खड़े होके बात कर लेना महुआ मोइत्रा से। एक चीज और पूछनी है आपसे, कल ही संसद में, और अभी मैं हेमंत जी से इस पे प्रतिक्रिया लूंगी कि कांग्रेस के लोगों ने कल सब रिपोर्टर्स को ये इन्फॉर्म किया था कि एक यूनिक प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं। मैं ये कल की बात बता रही हूँ 10:30 बजे की, कि एक यूनिक प्रोटेस्ट होगा। सब रिपोर्टर्स को ये बताया गया, और वो यूनिक प्रोटेस्ट क्या होगा ये नहीं बताया गया। लेकिन जब सब संसद में पहुंचे तो उसके बाद सब जैकेट्स पहन के दिखे और उस पर लिखा था मोदी अदानी एक है। अब आज, और वो काफी लोगों ने देखा, उसके विजुअल्स खूब चले, वो खूब वायरल हुआ। आज अगले दिन अभी देखिए ये जो विजुअल्स आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मास्क लगाया हुआ है, और उन मास्क पे भी यही लिखा है कि मोदी अदानी भाई भाई। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये काफी, ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो क्या इस यूनिक प्रोटेस्ट से जो अलग अलग तरीके से अब कांग्रेस ने अदानी पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पहले वो एजिटेशन करते थे वो रजिस्टर नहीं करता था। अब ये एक विजुअल और ऑप्टिक्स जो प्ले आउट हो रहा है, उसका मैसेज इंटरनेशनली भी जा रहा है। तो क्या उससे परेशान होकर अदानी के ये जो स्लीपर सेल्स हैं या कॉर्पोरेट पीआर एजेंट्स हैं, जो हेमंत जी कह रहे हैं, और आपने कहा कि भाई ये इनके सब पीआर एजेंट्स हैं, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या फिर आज की जो पूरी कंट्रोवर्सी है ध्यान भटकाने के लिए कि भाई नोटों का बंडल मिल गया अचानक से उनको, तो क्या इस यूनिक प्रोटेस्ट से परेशान होकर अब बीजेपी हताश दिख रही है कि वो अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है अदानी को बचाना? जी उनको ये डर लग रहा है कि, आपने हेमंत जी से पूछा क्या? आप ही से पूछ रही हूँ, फिर मैं हेमंत जी के पास आऊंगी। हाँ। नहीं, उनको ये डर लग रहा है कि ये कहीं फैशन ना बन जाए कि लोग टी शर्ट में उसको पहनने लगे, लोग मास्क में पहनने लगे। उनको ये डर लग रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये फैशन स्टेटमेंट हो गया तो ये बेचारे क्या करेंगे, किसको किसको बोलेंगे।
और एक बात समझ लीजिए, जैसे जैसे कंज्यूमर को समझ में आ रहा है कि इनकी बिजली कैसे महंगी हो रही है, इनके एयरपोर्ट में कैसे ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं, टोल के ऊपर पैसा कैसे दिया जा रहा है, ड्रग्स कैसे इंडिया में इतने ज्यादा आ रहे हैं, पोर्ट के थ्रू जो भी घपला हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा जा रहा है, तो जैसे जैसे ये लोग रियलाइज कर रहे हैं कि पूरा देश जो है एक कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा है, कितना ज्यादा सब्सिडी मिल रही है आप नहीं जानती। ये अडानी ग्रीन एनर्जी जो अभी पकड़ाई है वहां अमेरिका में, उसको कितने हजार करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है अपने उससे। तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, ये बताएं मोदी जी पार्लियामेंट में हाउ मेनी 1000 करोड़ हैव बीन पेड, तो वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उनकी ये देश की पूरी बर्बादी के पीछे अडानी का हाथ है। और अगर ये कॉलेज में हर जगह ये फैशन बन गया तो ये क्या कर लेंगे, उनको कहां तक रोकेंगे। ये इनके साथ विपत्ति है। जहां मास प्रोटेस्ट होता है, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र किया, तो यहां पर तो आप नहीं कह सकते कि मास्क उतारो, किसको किसको बोलेंगे, लोग टी शर्ट पहनना चालू कर देंगे एंड देन देयर इज नो लिमिट। तो इस चीज से वो वाकई घबरा रहे हैं। और जैसे जैसे ये मैसेज जा रहा है, लोगों को समझ में आ रही है बातें, और ये डेस्परेट है कि पार्लियामेंट में ये जो है, आप देखिए वही चेयरमैन है, अडानी का नाम जैसे ही लेते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नहीं मानते हैं तुरंत एडजर्न कर देते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अडानी का इशू किसी तरह से भी रेज ना हो, उसका ये जी।